दोस्तों, इंडिया का जेन ज़ी इन्वेस्टिंग गेम को कम्प्लीटली बदल रहे हैं और ईटीएफ्स में उनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स समझते थे कि ईटीएफ्स आर बोरिंग एंड सेफ इन्वेस्टमेंट। जेन ज़ी ने इस नरेटिव को कम्प्लीटली फ्लिप कर दिया है। जेन ज़ी के लिए ईटीएफ इन्वेस्टिंग एक स्ट्रैटेजिक मूव बन गया है। वो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं बट इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग में टाइम नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ उनका जो अप्रोच है वो स्मार्ट है। दे वॉन्ट मार्केट एक्सपोजर विदाउट द हैसल। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया के जेन ज़ीज ETF इन्वेस्टिंग को चेंज कर रहे हैं। उनके यूनिक स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट और अप्रोच के बारे में आज हम बात करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जेन ज़ी इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स से ज़्यादा टेक सेवी अप्रोच यूज़ करते हैं ETF सिलेक्शन में? जल्दी से मुझे येस या नो कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या ETF का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये किसी भी तरह का बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, पहले समझते हैं कि जेन ज़ी का ETF इन्वेस्टिंग अप्रोच क्यों यूनिक है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स डेकेड से म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करते थे बट जेन ज़ी ने देखा कि ETFs में लिक्विडिटी बेटर हो सकती है, फीस भी कम हो सकती है और ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा मिल सकती है। वही दोस्तों, जेन ज़ी इन्वेस्टर्स रिसर्च टूल्स का एक हैवी यूज़ करते हैं। मोबाइल ऐप्स, फाइनेंशियल वेबसाइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हर जगह से इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेटा ड्रिवन होता है। वो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशोज़, ट्रैकिंग एरर्स सबको एनालाइज करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जेन ज़ी सेक्टोरल ETFs में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर, हेल्थ केयर, क्लीन एनर्जी, यानी कि स्पेसिफिक थीम्स पर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ब्रॉड मार्केट ETFs के साथ साथ थीमेटिक इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। ये जेन ज़ी का SIP अप्रोच भी डिफरेंट है। वो मंथली SIPs के साथ साथ ट्रिगर बेस्ड इन्वेस्टिंग भी करते हैं। मार्केट डिप्स में एडिशनल इन्वेस्टमेंट, फेस्टिवल सीजन्स में बोनस इन्वेस्टमेंट, यानी कि उनका जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जेन ज़ी ETF इन्वेस्टिंग पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटीज़, पीयर डिस्कशंस, सबसे ये इनपुट लेते रहते हैं बट साइमल्टेनियसली वो इंडिपेंडेंट रिसर्च भी करते रहते हैं। ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करते, वेरिफिकेशन करते हैं। रिस्क एपेटाइट में भी डिफरेंस तो है। जेन ज़ी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए मॉडरेट टू अग्रेसिव ETFs चूज कर रहे हैं। इक्विटी ETFs, इंटरनेशनल ETFs, गोल्ड ETFs, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ये बना रहे हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच कम प्रेफर करते हैं कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस जेन ज़ी में फास्टेस्ट है। मोबाइल फर्स्ट इन्वेस्टिंग, रोबो एडवाइजरी टूल्स, ऑटोमेटेड रीबैलेंसिंग, सब कुछ ये यूज़ करता है। ट्रेडिशनल ब्रांच विजिट्स या फिर पेपर वर्क को अवॉइड ही करते रहते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। कॉस्ट कॉन्शियस भी जेन ज़ी में बहुत ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियोज़ को कंपेयर करते रहते हैं, हिडन चार्जेस चेक करते रहते हैं, वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं ये। इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए जेन ज़ी ETFs प्रेफर करते हैं। US मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स, डेवलप्ड मार्केट्स, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स के साथ साथ इंटरनेशनल ETFs भी इंक्लूड करते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स भी कंसिडर करते हैं। ESG ETFs, सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग थीम्स जेन ज़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। फाइनेंशियल रिटर्न्स के साथ साथ सोशल इम्पैक्ट भी ये देखते रहते हैं। रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू और रीबैलेंसिंग जेन ज़ी में कॉमन प्रैक्टिस है। क्वार्टरली या हाफ ईयरली अपने इन्वेस्टमेंट्स ये चेक करते रहते हैं। मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट ये करते रहते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फोसिस है इनका। ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स, पॉडकास्ट, कंटिन्यूस लर्निंग करते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाते रहते हैं और ये सेल्फ एजुकेटेड इन्वेस्टर्स बनते जा रहे हैं। पर चैलेंजेस भी है।
मार्केट वोलेटिलिटी हैंडल करना, इमोशनल इन्वेस्टिंग अवॉइड करना, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन करना, ये सब जेन ज़ी को सीखना पड़ रहा है और एक्सपीरियंस के साथ साथ मैच्योरिटी भी इन्हें आ सकती है। ये हम ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों ETF कंपेयर करके ही वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं और ETF हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं धन पर। कैसे, चलिए देखते हैं। ETF को कंपेयर करने के लिए हमें धन के इस कंपेयर ETF के टैब पर जाना होगा और यहाँ पर आप 3 ETFs को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक करती हूँ और मान लीजिए कि मुझे निफ्टी 50 के ETFs को कंपेयर करना है, तो मैं SBI निफ्टी 50 और फिर UTI निफ्टी 50 ETF और एक और निफ्टी 50 निफ्टी 20, ये तीनों ही ETFs मैंने ऐड किए हैं। अब इन ETFs के मुझे 1 महीने के, 6 मंथ्स के, 1 ईयर, 5 ईयर के रिटर्न्स दिख जाएंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इन सब का एक्सपेंस रेशो भी मुझे मिल जाएगा। कौन सा एक्सपेंस रेशो कम है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। इसका मार्केट कैप भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस, 3 मंथ हाई लो, ये सब आपको पता चल जाएगा। रिटर्न्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स के भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको MTF करना है तो उसके लिए भी अवेलेबिलिटी है। 80% का मार्जिन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मगर दोस्तों आपको अगर पर्टिकुलर ETF के रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं कि कितना इस ETF ने, मैंने अगर इतना लमसम डाला होता तो कितना मिलता, तो उसके लिए आप ETF रिटर्न कैलकुलेटर पर जा सकते हो और यहाँ पर मान लीजिए कि आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो और आप सर्च करते हो निफ्टी 50 के, अगर मान लीजिए आपने निपॉन निफ्टी 50 ETF में इन्वेस्ट किया होता तो आपके 1 साल में कितने रिटर्न्स आते, 3 साल में कितने रिटर्न्स आते, 5 साल में कितने रिटर्न्स आते, ये सब आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है वो पता चल जाएगा, रिटर्न्स उसमें से कितने आए हैं, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा बहुत ही आसानी से, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ। दोस्तों जेन ज़ी का ETF इन्वेस्टिंग अप्रोच ट्रेडिशनल मेथड से काफ़ी डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग रखते हैं और उनका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन ETF मार्केट पे पॉजिटिव हो सकता है। अब दोस्तों आते हैं उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे पूछा था। क्या जेन ज़ी इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स से ज़्यादा टेक सेवी अप्रोच यूज़ करते हैं ETF सिलेक्शन में? तो जी हाँ दोस्तों, जेन ज़ी इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स से काफ़ी ज़्यादा टेक सेवी अप्रोच यूज़ करते हैं। मोबाइल ऐप्स, ऑनलाइन रिसर्च टूल्स, सोशल मीडिया इंसाइट्स, सबका हैवी यूज़ करते हैं ETF सिलेक्शन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। जेन ज़ी का ETF इन्वेस्टिंग ट्रेंड इंडियन मार्केट में पॉजिटिव चेंजेस तो ला रहा है। उनकी अप्रोच से मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ सकती है, इनोवेशंस हो सकते हैं और ओवरऑल फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट के लिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.